हेलो दोस्तों, तो शर्मा प्रिपरेशंस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर 2 सॉल्यूशन देने वाले हैं बिलियन का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। और हम आपको ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहते हैं। चलते हैं वीडियो के आगे। तो हम आपको बता दें, पहले तो हम बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेंगे, फिर अति लघु बताएंगे कि बार बार पूछता है, कितने बार पूछता है, बहुत बार पूछता है। ये केमिस्ट्री का बिलियन चैप्टर 2 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तो एक ही हो गया है, क्योंकि केमिस्ट्री से ठोस अवस्था तो हटा ही दिया गया है, तो बिलियन हो गया है। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। एक मोलर जलीय विलयन में मोल प्रभाज कितना होगा, ये आप क्वेश्चन तो आते होंगे। इसका आप आंसर लगा लीजिएगा। इसका आंसर 0.018 है, ये आप लगा लीजिएगा। क्यों, मैं सोल्यूशन भी दे देता हूँ। 1 मोलर जलीय विलयन में विलयन का मोल प्रभास, यानी कि 1 मोल इसकी संख्या है और विलयन में घुला है, यानी कि जल में घुला है। तो 1/18 प्लस ऐसे ही करके 0.0 आप लगा लीजिए। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 2, शुद्ध जल की मोलरता होती है। ये 2014, 2016, 2017 में पूछा गया है और इसका सिंपल सा है 55.56। ये आप रट लें, बहुत ही सिंपल सा है। ये पहला इसका आंसर हो जाएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, 0.2 mH एसओ विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। ये इसका आंसर आप कोचिंग अगर जाते हैं तो पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं क्लासेस लाने वाला हूँ, वैसे तो मैं खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताता हूँ और मैं क्लास भी लाया करूँगा। इसका आंसर है 19.6, यानी कि ये आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4, किसका बाष्प न्यूनतम होता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो, कहीं पे अगर फिनाल सुक्रास हो या ये दो ग्लूकोज हो, अगर ग्लूकोज हो या सुक्रोज हो, तो आप समझ लीजिएगा ये दोनों कोई हिस्सा भी नहीं है। आप अगर सोडियम क्लोराइड हो, अगर आपके पास मान लो दो हैं, ग्लूकोज हो सुक्रोज हो, इनमें से तो एक भी नहीं है। अगर आपको इनका आयन निकाल लेना है, मान लो रासायनिक बेटे देखिए, इसका दो है लास्ट में, और इसके सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, यानी कि इसमें तो कोई आयन ही नहीं है, इसके दो आयन है, यानी कि एक सही है। और सबसे ज्यादा आखिरी में अगर संख्या देख लें तो वैसे निकल ही जाएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। प्रश्न नंबर 5, दो द्रव एवं के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिलीमीटर हैं एवं 60 मिलीमीटर हैं। पी के 3 तथा मोल तथा क्यू के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन को वाष्प दाब, इसका आंसर होगा 72। मैं आपको बताऊं कि कैसे। देखिए 80 इंटू, पहले आप देख लीजिए। पहले तो उसने पूछा है दो द्रव है, पी का है, पी का कितना है 3/2 प्लस 3, ऐसे ही तो निकलता है मूल प्रभाव, तो 3/5, उसका भी ऐसे ही आप निकाल लीजिएगा इंटू। तो अब मैं आपको बता दूं, 1 मिनट। 80 इंटू 3/5, आप इसे काट दीजिएगा, 5 एकम और 5 छक्का 30, 16 होते हैं 48, और उसका निकालेंगे तो 72 आ जाएगा। इसका सही आंसर है 72। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्य गुणधर्म है। 2015 में पूछा गया। आपको मैं सिंपल से बता दूं, स्नेहता है नहीं, मतलब गुणधर्म है, स्नेहता है नहीं, प्रकाश की घूर्णन है नहीं, पृष्ठ तनाव है नहीं, यानी कि परासरण दाब। परासरण दाब हमेशा ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से विलयन कौन सा भौतिक गुण निर्भर नहीं करता है। ये मैं आपको बता दूं, हमेशा ध्यान रखिएगा। पृष्ठ तनाव हिमांक होगा, वहां से होगा प्राशरण, लेकिन पृष्ठ तनाव नहीं होगा। इसका सही आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्न से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्लूकोज हो नहीं सकता, सुक्रोज हो नहीं सकता, CaCl2 होगा, क्योंकि यहाँ पे दो है और यहाँ पर कुछ है नहीं, यानी कि CaCl2 होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से 0.1 में जलीय विलयन वाला न्यूनतम हिमांक किसका है। मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज नहीं होगा, यूरिया हो नहीं सकता, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, NaCl, यानी कि इसमें आयन है ही नहीं, यानी कि सिंपल सी बात है कि पोटेशियम सल्फेट होगा इसका सही आंसर। 2009 में ये पूछा गया। प्रश्न नंबर 10, 12 ग्राम यूरिया में को 1 लीटर जल में घोला गया तथा 68.4 ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर में घोला गया। यूरिया का विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित अपनमन क्या होगा। देखो, ये तो आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि ये याद करने वाली नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, इसलिए आपको ये लगा दीजिएगा
पहला लगा दीजिएगा, आपका ये हो जाएगा। 2012 में क्वेश्चन पूछेगा, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रश्न नंबर 11, किस सूत्र द्वारा मूलन ओनियन स्थिरांक के की गणना की जा सकती है? देखिए के बराबर, इसका सही आंसर है फर्स्ट। इससे आपकी वो ज्ञात की जा सकती है मूलन। या तो मैं आपको बताऊं मूलन नंबर अपना उन्नयन स्थिरांक डब्ल्यू, देखो मैं बता रहा, छोटा डब्ल्यू मूलन उन्नयन की ज्ञात की डेल्टा टीवी इंटू 1000 इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन बड़ा डब्ल्यू इंटू एम। ये भी कर दीजिएगा, ये भी सही है क्योंकि ये बहुत बार पूछता है। 2017 में पूछा गया। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसका प्रणाश्रण तो सबसे कम होता है? ये 2010-16 में पूछा गया था। मैंने आपको बताया था पोटेशियम सल्फेट प्रणाश्रण दाव है ना, दाव के ऊपर है, ये बिलियन है, यानी कि ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, स्वर्ण बिलियन होगा क्योंकि ये नया शब्द है, इसलिए एक बात हो जाए। किसी बिलियन का प्रणाश्रण दाव किस पर निर्भर करता है? तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है, पी सी। देखो एक होता है पाई, वैसे तो पाई भी लिख सकते हैं, प्रणाश्रण दाव को पाई से, पाई बराबर सी आर टी। अगर हम पाई यानी पी मान लें और सी बराबर आर टी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि ये सही हो जाएगा आपका कौन सा, चौथा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 में से सर्वाधिक प्रणाश्रण दाव किसका है? 2014 में पूछा गया था। मैंने कहा ग्लूकोज, इसका तो भाई कम है, इसी का हो सकता है। पोटेशियम क्लोराइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ग्लूकोज तो हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। प्रश्न नंबर 15, समानता पर किन विलयनों के युग्म समपराशरी हैं? मैंने आपको बताया यूरिया नहीं, यूरिया तथा मैग्नीशियम ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। NaCl N2SO4 N2SO4 M 0.1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आयन ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे 3 और 2, यहाँ पे NaCl है, यानी कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है। गन्ने की शक्कर अणुभार 342 का 5% विलयन पदार्थ के x 1% विलयन से समप्रसारी पदार्थ x का अणुभार कितना होगा, ये आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, 5% विलयन है, यानी छोटा डब्ल्यू 5, बड़ा डब्ल्यू 95 और 1% है ना, तो आप 68.4 निकल आएगा। तो सिंपल। अति लघु में आते हैं। किसी विलयन में विलय तथा विलायक क्या होता है? बहुत आपको तुम्हारे विलायक में जो जिसका द्रव्यमान कम वो विलय और जिसका द्रव्यमान अधिक वो विलायक, सिंपल सा ये आप कर लीजिएगा। 0.25 नॉर्मलता ऑक्सीलेट अम्ल विलयन की मात्रा क्या थी? ये 2009 में पूछे गए थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तब भी आप लगा लीजिएगा। देखिए इसकी सॉल्यूशन, किसी पदार्थ का 1 मोल 500 मिली में घोला गया विलयन की मात्रा ज्ञात करने के लिए सिंपल से कैपिटल डब्ल्यू अपॉन एम अपॉन बड़ा डब्ल्यू ऐसे आप निकाल लीजिए इंटू 1000। मोलरता पूछे ना, सॉरी, हाँ मोलरता सही है, बी होगा यहाँ पे क्योंकि 500 मिलीलीटर है ना, बी होगा। तो 1000 इंटू ये कर लीजिएगा, आपका ये 2 आ जाएगी आपको। 100 ग्राम विलायक में 1.10 मोल घोला गया विलयन की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये भी 2017 में पूछा गया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते प्रश्न पर H2SO4 का एक नमूना 94%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है। ये 2017 में 19 में भी शायद आया है। 94, देखो 94 कैपिटल डब्ल्यू हो गया 94, ठीक है, और उसका घनत्व इंटू 100 मिली न्यूटन नमूने का भार बराबर आयतन इंटू घनत्व होता है। आयतन है 100, क्योंकि देखिए 94 में से 100 में से 94 गए 6 बचे, यानी कि 100 ही होता है ना, परसेंट में है ना, 100 जे हो गए 1 इंटू 184 ग्राम, इसमें से घटा दीजिए, आ गया आंसर। बहुत सिंपल है, बड़े नहीं है बड़े। और ये आगे भी है, और इसमें से मोलरता ज्ञात करनी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 14,625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया जाता है, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करेंगे। मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू बड़ा डब्ल्यू इंटू 1000, देखिए 1000, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, अगर आपने याद कर लिया तो सही है, बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड का ऐसे निकालेंगे तो टाइम लगेगा, वैसे मोलरता ज्ञात करनी है, ये सूत्र लगे, देखो सबसे ज़्यादा कैपिटल डब्ल्यू हो गया 14,625 और 250 ग्राम यानी बड़ा डब्ल्यू, ठीक है, 2 मिल गए। अब सोडियम क्लोराइड NaCl का होता है, Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5, ठीक है, 35.5 होता है, ठीक है, गलत ले गया, रुकिए 1 मिनट, 35.5 चलो होगा,
अब इसे जोड़ दीजिए इसका आएगा 58.5 यानी कि 58.5 आएगा। तो आप इन सब का मान रख दीजिएगा। जैसे 14.5 है ना, 14 इंटू 625 अपॉन 58.5 अपॉन 250 अपॉन 1000। ठीक है, अब ये तो एक जीरो से ये कट गया और ये नीचे बढ़ा जाएगा। ये आप सिंपल सा आप ये तो कर ही लें। 1 बिलियन में 40 ग्राम एनएच को 500 मिली जल में घोला गया है। इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। ये 2017 में पूछा गया था एनएच की मोलरता। ये आप क्वेश्चन है ये कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नॉर्मलता वैसे इतना नहीं पूछा, मोलरता तो जरूर पूछता है, ये आप जरूर कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, राउल्ट का वासुदेव नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का वासुदेव का नियम ये बहुत बार पूछता है, ये बहुत बार पूछता है भाई, क्योंकि एक मिनट, ये जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इससे, मैं आपको बता रहा हूँ। चल होगा, चल होगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ये ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। 2009, 11, 16 में पूछा था। आगे बढ़ते हैं। राउल्ट तनु नियम बिलियन पर लागू होता है, इसकी सीमाएं भी याद कर लीजिए, सीमाएं तो जरूरी याद करना। प्रश्न नंबर 9, साधारणतः किसी बिलियन विलायक में घोलने पर खतरनाक बढ़ जाता है, क्यों? उचित कारण। किसी विलायक में अवाष्पीय पदार्थ घोलने पर कम हो जाता है, इसके जिसके परिणाम स्वरूप विलयन का खतरनाक बढ़ जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है। एक अवाष्पीय विलय को किसी विलायक में कम क्यों हो जाता है, ये 2012 में पूछे गए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। ये तो आप कर लीजिएगा, आगे बताया मैंने, ये आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है। ग्राम और कुन्य ये कम पूछता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ो। 12 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, कमेंट में होता है ना, 180, समझ गए, 180 होता है। और क्या दिया है, डेल्टा टीवी दिया है 100 ये, और ये दिया है बड़ा डब्लू, ये दिया है छोटा डब्लू। ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये जरूर आप करिएगा, ये आप जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जोड़ दें। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 0.28 सेंटीमीटर से, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो ये देखिए 6 ग्राम छोटा है, बड़ा 200, डेल्टा टीवी तो दिए है 0.28 सेंटीमीटर क्वथनांक विलयन का क्वथनांक, इसी विलयन का हिमांक यानी डेल्टा टीएफ भी पूछा, लेकिन जल का मोनो स्थिरांक एवं मोलमान इतना। तो देखिए m बराबर पूछा है, अणुभार तो पूछा और कब हिमांक पूछा, पहले अणुभार निकले, हिमांक निकाल दिए, तो बड़ी बात है। अब कर लें बांध ठाप का गुणांक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कि मैं आपको बता रहा हूँ। बांध ठाप गुणांक किसी पदार्थ के अणु संख्या, देखिए बांध ठाप कहीं पे आए तो समझ जाना अणु संख्या गुणधर्म है कि प्रेक्षित प्रकलित। देखो इसमें IMK भी होता है, IMK भी, ये आप याद करें। प्रासरण क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ प्रासरण क्या है। परासरण जो है विलायक के अणुओं को अर्धपारगम झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से शीघ्र विलयन की ओर सतह प्रभाव परासरण कहलाता है। मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, देखिए विलयन के अभिकारों की सांद्रता अधिक होती है, परासरण कहलाता है। और विलयन की सांद्रता दोबारा बताता हूँ, विलयन की सांद्रता कम से अधिक की ओर जाती है, परासरण कहलाता है। और कम से अधिक यानी कि विसरण इसका उल्टा है, विसरण भी इसका उल्टा है। अगर आपको लिखना है अंतर पूछता है, इसमें आंसर पूछता है परासरणताओं के लिए व्यंजक P बराबर CRT लिख दीजिएगा, बहुत सिंपल है। 2012 में पूछा है, 14 में पूछा गया, देखिए CRT है। परासरण तथा विसरण में क्या विभेद क्रिया है, परासरण मैंने अभी बात की थी, परासरण और इसमें बहुत पूछता है क्वेश्चन, इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ कह नहीं सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है परासरण में। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट लेके खींच लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परासरण में अर्धपारगम, देखिए परासरण में अर्धपारगम झिल्ली होती है, इसमें नहीं होती है। परासरण केवल एक में जाते हैं और जो दोनों प्रत्येक दिशा में जाते हैं, मतलब एक याद के लिए दूसरा एक खुद याद हो जाए। ये कम से अधिक की ओर जाते हैं, अभी मैंने कहा, और ये विलय अधिक से कम की ओर जाते हैं, कम से अधिक की ओर जाते हैं। परासरण क्रिया केवल द्रवावस्था में होती है, और ये ठोस गैस द्रव सभी में होती है,
समप्राशरी विलयन, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ये भी पूछता है समप्राशरी विलयन। ऐसे विलयन जिनके पराशर दर समान ताप पर हो, समान हो, समप्राशरी विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जिसके जो पराशर दर समान हो, बहुत सिंपल, याद कर लीजिएगा। 19वें इतना पराशर दर अधिक होगा, ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही बड़ा है, बस टाइम लगेगा। 27 सेल्सियस पर देसी मोलर यूरिया विलयन का पराशर दर, CRT पूछा है, निकाल दीजिएगा, इतना नहीं पूछा है। लघु 72 ग्राम, इसका निकाल रहा है मोल प्रपाज, उम्मीद है निकाल लेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है निकाल लेंगे। अभी रुकिए, ये डेढ़ पे आ गया, मैं तो लघु पढ़ रहा था ना यार। हाँ जी, ये 36 ग्राम जल ग्रह 46 ग्राम, ये भी मोल प्रपाज आप निकाल लेंगे। यूरिया का 1 बिलियन धारण 6% है, 6% यानी कि इसका कैपिटल W 6 है और वो स्मॉल W 6 है और कैपिटल W 94 है। तो यूरिया का मोल प्रपाज आप निकाल लीजिएगा। 2017 पूछे गए। एक सल्फ्यूरिक अम्ल की मोल प्रकाश गणना, ये भी आप लगा लेंगे, बड़ी बात नहीं है। एक है 1 माइनस 0.85 है, 0.15 ऐसे निकाल लीजिएगा देख के। बेंजीन के 1 बिलियन में I2 बोली है, I2 का मोल प्रकाश इतना इतना मोल रहता है, आराम से निकल जाएगा। ये देखें, शुद्ध बेंजीन के किसी ताप पर बास दाव P0 दिया है इसमें, और PS भी दिया है, तो ये तो P0 PS ठीक है, और मतलब आवाज फिल्टा हो रही है। कैपिटल W 39 ग्राम और 2.75 निकाल लीजिए। आगे बढ़ते हैं, गुम जाता है यार, ये बहुत टाइम लगाते हैं ऐसे वीडियोस के लिए। लाइक तो ठोकी दीजिए, बहुत टाइम लगता है उन्हें। जब एक आवासशील पदार्थ का 1.5 ग्राम 60 ग्राम जल में घोला जाता तो उसका हिमांक कितना, डेल्टा TF इतना हो जाता है। मोलर लवणमन स्थिरांक यानी डेल्टा KF पूछा है, आप निकाल देंगे, उम्मीद है। चीनी में जल का 5%, 95% W हो गया, ठीक है, निकाल लेंगे आप, ये भी उम्मीद है। 2% ये भी निकाल लेंगे। सरल क्वेश्चन, बड़ी बात, दीर्घ में पूछता है, एक ठोस के किसी द्रव में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछता इतना। क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब वीडियो का एंड करते हैं, यानी कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा जब तक आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं एक ऐसे टॉपिक पर पढ़ाता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए आपके फंसे। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ही ला दूँ कि ये मतलब मोल प्रभास पूछता है, ये मैं सब कुछ लाता हूँ। मैंने बहुत ही वैसे करके ही लाया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए। और अगर आप चैनल पर नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय मां सरस्वती जरूर लिखिएगा, क्योंकि जहाँ तक है हमें जय मां सरस्वती के नारे पे रहना है। जय मां सरस्वती से ही आप पढ़ेंगे। आप एक बार बुक लें और उस पर जय मां सरस्वती लिख के पढ़ें, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए, ये मेरी उम्मीद है। मिलते हैं अगली